अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। किसी आम जगह पर दाढ़ी और टोपी देखकर जय श्री राम के नारे लगाना और किसी एक मखसूस तबके के लोगों को वरगलाने की एक आम हरकत तो आपने देखी होगी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से पूरे देश में मुस्लिम लीडर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे 3 अहम घटनाओं से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे पहली घटना की अगर हम बात करें तो असेंबली में नीतीश राणे ने अबू आसिम आज़मी को वरगलाया, उन्हें टारगेट किया, उन्हें गद्दार कहते हुए पाकिस्तान चले जाने की बात कही। ये बात अगर किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कार्यक्रम में होती तो बात समझ में आती, कोई आम आदमी बोलता तो भी समझ में आती, लेकिन एक असेंबली में बैठ के एक आमदार का इस तरीके से दूसरे आमदार को कहना, ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। दूसरी घटना अमरोहा की है। अमरोहा में वहाँ के एमपी कुंवर जावेद अली की मौजूदगी में एक शासकीय कार्यक्रम में, एक सरकारी कार्यक्रम के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं और वहाँ पर कुंवर जावेद अली उन नारों का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये एक सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम में किसी भी किस्म के मजहबी धार्मिक नारों की गुंजाइश नहीं होती है। तीसरी और सबसे अहम घटना औरंगाबाद में पेश आई। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश के 508 रेलवे स्टेशनों के विकास कामों का उद्घाटन कर रहे थे। उसी उद्घाटन समारोह में औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने शिरकत की और वो जब स्टेज पे मौजूद थे तभी नीचे बैठे अंधभक्तों ने उन्हें देखकर जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि एमपी इम्तियाज जलील ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन एशिया एक्सप्रेस ने जब ये बात पता करने की कोशिश की कि जय श्री राम के नारे लगाने का अचानक ख्याल इन लोगों को क्यों आया, तो पता चला कि उस दिन इम्तियाज जलील ने काले रंग का पठानी पहन रखा था, और पठानी आपको पता है कि अंधभक्तों को हजम नहीं होने वाला है। यही वजह थी कि अंधभक्तों को न आओ देखा न ताओ देखा और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जब जय श्री राम के नारे लगाने के साथ साथ जब उनको दूसरे लोगों का साथ नहीं मिला तो फिर मोदी के नारे लगाने लगे। सवाल यहाँ पर नारे लगाने का नहीं है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी प्रोग्राम में अगर जाते हैं तो वहाँ पर धार्मिक नारे नहीं लगाने चाहिए, चाहे वो नारा फिर जय श्री राम का हो, चाहे फिर वो अल्लाह अकबर का हो। ये हमारा एक आंतरिक मामला है, ये हमारा एक इंटरनल फेथ का मामला है। इसे हम अपने धार्मिक प्रोग्राम के अंदर, रिलीजियस प्रोग्राम के अंदर लगा सकते हैं, आपके घर में लगा सकते हैं, लेकिन अंधभक्तों को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जिस भारत देश की और जिस भारत देश के संविधान के पालन की बात करते हैं, वही संविधान इन्हें सिखाता है कि जब भी किसी सरकारी कार्यक्रम में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपकी धार्मिक शनाख्त यानी आपकी मजहबी शनाख्त नहीं होती है, वहाँ आप एक हिंदुस्तानी की हैसियत से मौजूद रहते हैं। लेकिन एमपी इम्तियाज जलील के काले पठानी ने अंधभक्तों को शायद खामोश नहीं रहने दिया और अंधभक्तों ने उस प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की। वहां मौजूद ऑडियंस भी परेशान थे और स्टेज पे मौजूद नेता भी इस वजह से परेशान थे कि आखिर काले रंग का पठानी इम्तियाज जलील ने क्यों पहना। जब इम्तियाज जलील से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद सफाई देते हुए स्टेज पर कहा कि मैंने आज काला पठानी इसलिए पहना कि सफ़ेद रंग के कपड़ों में बहुत सारे गुनाह छुप जाते हैं। बहरहाल आम नागरिक, आम मुसलमानों को जय श्री राम के नाम पे टारगेट करने के साथ साथ इस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट किया जाना इस देश के लिए तशवीशनाक और चिंताजनक बात है। एक आम हिंदुस्तानी को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम धर्म की आड़ में कब तक नफ़रत के बीज बोते रहेंगे और ये नफ़रत के बीज बोने के बाद इसकी फसल कैसे कटेंगी, इसका नुकसान किसको होगा। सीधी सी बात है कि इसका नुकसान देश को होगा और आने वाली जनरेशन्स को होगा। अंधभक्तों को एक और बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी ये जय श्री राम के नारे लगाते हैं, जब भी ये जय श्री राम के नारों की बुनियाद पर समाज के अंदर रोडों के ऊपर हुड़दंग मचाते हैं, तो उन अंधभक्तों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हुड़दंग मचाने के लिए ही आपका इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग आपको जय श्री राम के नारे लगाने पर जोर डालते हैं, आपको सिखाते हैं, आपके अंदर कट्टरपंथी का जो जहर बोया जाता है, उन्हीं आकाओं से पूछिए, उन्हीं लीडरों से पूछिए कि उनके बच्चे कहाँ होते हैं नारे लगाते वक्त, उनके बच्चे कहाँ होते हैं रोड पर हुड़दंग मचाते वक्त। आपको वरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, आपके वक्त को बर्बाद किया जा रहा है। ये उन जय श्री राम के नारे लगाने वाले अंधभक्तों को समझने की ज़रूरत है। नफ़रत का बीज बोने से किसी भी समाज को कभी फ़ायदा नहीं पहुँचा है। इसे सिवाय नुकसान के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, नफ़रत का बीज अगर बोएगा तो फसल भी उसको नफ़रत की ही काटना पड़ेगी, जिसका सीधा खमियाजा उसके अपने समाज को, उसके अपनी जनरेशन्स को हो सकता है।
एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट बुलेटिन जो हालिया दिनों में पिछले 3 दिनों में अहम घटनाएं हुई वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम अपने अखबार के ज़रिए भी रोज़ाना आप तक पहुंचते हैं। अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको हर घटना से, हर वाक़े से अपडेट रखें। उम्मीद है आपको हमारा शॉर्ट बुलेटिन ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम एक फेयरलेस और फेवरलेस जर्नलिज्म कर सके। शुक्रिया।